भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 और 17वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 23। तो इस 23 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को हम लोग पढ़ते हैं। तो यज्ञ दान तपः प्रभृतीनां साद्गुण्यकरणाय अयम उपदेशः उच्यते। ठीक है जी। तो अभी तक यज्ञ बताया, दान बताया, तप बताया और उनके सब भेद भी बताए, सात्विक, राजस, तामस आदि आदि। ठीक है। तो यज्ञ दान तप इत्यादि जो भी कुछ कर्म है उसको साद्गुण्य करनाय। साद्गुण्य मतलब क्या जी? तो उसको गुण संपन्न करने के लिए अब भगवान कुछ उपदेश कर रहे आगे के श्लोक में, 23वें श्लोक में। तो साद्गुण्यम बराबर सद्गुणत्वम, साद्गुण्यम बराबर सद्गुणत्वम अर्धविराम गुणवत्तातिशयः इति यावत्। गुणवत्तातिशयः इति यावत् पूर्णविराम प्रमादादीना घटित वैगुण्यम परिहृत्य सद्गुणत्व संपादनाय अयम उपदेशः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, साद्गुण्यम का मतलब है सद्गुणत्व, अर्थात गुणवत्ता, अतिशय गुणवान बनाने के लिए, गुण संपन्न बनाने के लिए। मतलब क्या, समझ लीजिए, यज्ञ दान तप आदि आदि जो भी कुछ है कर्म आदि, तो करते समय समझ लीजिए प्रमाद के कारण या और किसी दोष से कुछ विगुणता आ गई, उसमें कुछ दोष प्राप्त हो गए, तो उस दोष का परिहार करके उसमें सद्गुणत्व प्राप्त करने के लिए यह आगे का मार्ग बता रहे, उपदेश दे रहे भगवान। ठीक है जी। चलिए, ओम तत्सदिति निर्देशो, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधा स्मृतः, ब्रह्मणास्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा, यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधा स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः, ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। अन्वय देखिए, ब्रह्मणः ओम तत्सत् इति त्रिविधः निर्देशः स्मृतः, त्रिविधः निर्देशः स्मृतः। आगे, पुरा तेन ब्राह्मणाः वेदाः च यज्ञाश्च विहिताः।
विहिता। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे कि ब्रह्मणः ओम तत्सत इति त्रिविधः निर्देशः स्मृतः। ब्रह्मण अर्थात ब्रह्म परमात्मा, उसके 3 नाम है। निर्देश मतलब नाम। तो कौन कौन 3 नाम है? ओम, तत् और सत। ठीक है, ओम तत्सत इति त्रिविधः, 3 प्रकार का, या 3 क्या है जी? निर्देश, स्मृतः, कथितः, उक्तः, इस प्रकार से 3 प्रकार का 3 नाम उसका है। ठीक है, फिर उससे क्या? तो आगे बता रहे हैं, पुरा सृष्टि के आदि काल में, सृष्टि के आरंभ काल में, पुरा बहुत प्राचीन काल की कथा। पुरा क्या हुआ कि तेन 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 मतलब क्या? उस प्रकार के त्रिविध निर्देश के द्वारा, 3 नामों का उच्चारण करके, निर्देश के द्वारा क्या हुआ? ब्राह्मणाः वेदाः यज्ञाः च विहिताः, विहिताः निर्मिताः। उस भगवान के नाम का उल्लेख करके, उच्चारण करके ब्राह्मण, वेद, यज्ञ इत्यादि सब कुछ क्या हुआ जी? निर्माण हुआ। ठीक है, जिसने निर्माण किया, चाहे वो ब्रह्मदेव को लीजिए, समझ लीजिए सृष्टि का कर्ता हम लोग ब्रह्मदेव को मानते हैं। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया? तो ये उत्पन्न किए ब्राह्मण, वेद, यज्ञ आदि आदि समस्त सृष्टि। किंतु उत्पन्न करने के पहले परमात्मा का जो नाम है ओम तत्सत, उस नाम का उच्चारण करके एक सबको क्या किया? उत्पन्न किया। क्यों? वहां जो ईश्वर है, माया विशिष्ट चैतन्य, उसने निर्माण किया, ऐसा भी अर्थ लेंगे तो भी उसने इन सबको निर्माण करते समय परमात्मा के जो 3 नाम है ओम तत्सत, उनका उच्चारण करके ही ये समस्त सृष्टि का निर्माण किया, ऐसा अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में, ओम तत्सत इति एषः निर्देशः। निर्देश मतलब नाम। तो निर्देश शब्द का अर्थ नाम होता है। कैसे? तो स्वयं भाष्यकार उत्पत्ति दे रहे हैं। तो निर्दिश्यते अनेन इति निर्देशः, निर्दिश्यते अनेन, अनेन निर्दिश्यते, जिसके द्वारा वस्तु का, व्यक्ति का निर्देश किया जाता है, दर्शन कराया जाता है, जिसके द्वारा उसको बोलते हैं निर्देश, अर्थात नाम। जैसे घट, ये नाम है, तो हम लोग घट ऐसा उच्चारण करके क्या करते हैं? घट वस्तु का बोध करा देते हैं। तो अनेन निर्दिश्यते, जिसके द्वारा उस वस्तु व्यक्ति का निर्देश किया जाता है, दिखाई जाती है, उसको बोलते हैं क्या? निर्देश। तो घट, घकार, टका, आकार, टकार, आकार, घट, ये शब्द, ये क्या हुआ जी? उसका नाम हुआ, निर्देश हुआ। तो वही ओम तत्सदिति एषः निर्देशः, निर्दिश्यते अनेन इति निर्देशः। ठीक है जी, आगे त्रिविधः नाम निर्देशः। ब्रह्मणः स्मृतः, स्मृतः का अर्थ कर रहे चिंतितः। वेदांतेषु, वेदांतों में, ब्रह्मविद्भिः। ठीक है, आगे ब्राह्मणाः तेन निर्देशेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः। विहिता का अर्थ कर रहे निर्मिताः। पुरा, पुरा मतलब पूर्वम, इति निर्देश स्तुत्यर्थम उच्यते। ठीक है जी, देखिए थोड़ा अन्वय करके बढ़ेंगे। तो पहला वाक्य तो हो चुका है, ऐसा ओम तत्सत इति एषः निर्देशः निर्दिश्यते अनेन इति निर्देशः। इसके आगे 2 शब्द छोड़कर ब्रह्मणः, पीछे त्रिविधः नाम निर्देशः, आगे वेदांतेषु ब्रह्मविद्भिः स्मृतः चिंतितः। आगे तेन त्रिविधेन निर्देशेन, वही पर है,
तेन त्रिविधेन निर्देशेन ब्राह्मणाः च वेदाः च यज्ञाः पुरा पूर्वं विहिताः निर्मिताः इति निर्देशस्तुत्यर्थम उच्यते। ठीक है जी, देखिए भैया अर्थ कह रहे ब्रह्मणः त्रिविध नाम निर्देश। ब्रह्म का, भगवान का, परमात्मा का 3 प्रकार का क्या है जी, नाम का निर्देश है। 3 प्रकार के नाम है निर्देश। बताया है कहाँ पर, तो वेदांतेषु, वेदांत में, उपनिषदों में 3 प्रकार के नाम भगवान के आते हैं। और उपनिषदों में किसने कहा ये 3 प्रकार के नाम, तो बोल रहे ब्रह्मविद्भिः, ब्रह्मवेत्ता जो लोग हैं उन लोगों ने स्मृतः नाम चिंतित। तो क्या अर्थ हुआ, ब्रह्म के 3 नामों का उल्लेख वेदांत में ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा किया गया है। हो गया बात। तो चलिए, तो यहां पर त्रिविधः ये शब्द आया है ना, त्रिविधः, उसके ऊपर लिखते एक वाक्य, यद्यपि चिदानंदात्मादि निर्देशांतराणि, चिदानंदात्मादि निर्देशांतराणि अपि ब्रह्मणः सन्ति। पूर्णविराम। तथापि प्रकृतोपयोगात् प्रधानत्वाच्च नामत्रय निर्देश एव इह गृहीतः इति बोध्यम्। पूर्णविराम। प्रकृतोपयोगित्वं च अनुपदम एव दर्शयिष्यति। पूर्णविराम। नामत्रय निर्देशस्य नाम रूपादि विहीनस्य अपि ब्रह्मणः कल्पितम् इदं नाम निर्देशत्रयम् इति बोध्यम्। ननु ब्रह्मणा एव सृष्टाः ब्राह्मणादयः न तु निर्देशेन इति चेत् प्रश्न चिन्ह। सत्यम ब्रह्मणा ही मायाविना ईश्वरेण ओम तत्सत् इति निर्देशपूर्वकम्
ब्राह्मणादीनां सृष्टत्वात् तथोक्तिः इति। तथोक्तिः इति देखिए भैया अर्थ। तो बोल रहे हैं कि भगवान के 3 नाम यहाँ पर बताए, जो कि उपनिषदों में वेदांत में भी बताए हैं। तो ये क्या 3 ही नाम है क्या? तो प्रश्न किया। देखिए, यद्यपि चिदानंद, चित, आनंद, आत्मादि निर्देशांतराणि अपि ब्रह्म न संति। वैसा देखा जाए तो उस परमात्मा के केवल 3 ही नाम है, ऐसी बात नहीं। ओम तत् सत ये तो है, किंतु और भी, जैसे उदाहरण चित, ये भी भगवान का नाम है, आनंद, आत्मा इत्यादि। तो चित, आनंद, आत्मादि निर्देशांतराणि अपि, अन्य भी उनके नाम हैं, अपि ब्रह्मण संति। तथापि यहाँ पर फिर यदि बहुत सारे नाम है तो 3 का ही उल्लेख यहाँ क्यों किया? तो उसका उत्तर दे रहे, तथापि प्रकृत उपयोगात, यहाँ पर प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है उसके लिए उपयोगी 3 नामों का, 3 ही नाम है, इसीलिए 3 का उल्लेख किया है। प्रकृत उपयोगात। दूसरी बात, प्रधानत्वाच्च, सभी नामों में ये प्रधान है, मुख्य है, ओम तत् सत। प्रधानत्वाच्च नाम त्रय निर्देश एव इह गृहीत, इसलिए 3 नामों का ही निर्देश यहाँ पर ग्रहण किया गया है, गृहीत इति बोध्य। अब बोलेंगे भाई क्या प्रकृत प्रसंग में उपयोग है इन 3 नामों का? तो बोल रहे चिंता मत कीजिए, बस अनुपदम एवं, तुरंत लगेच लागलीच अगले श्लोक में क्या इन नामों का उपयोग है वो बताएंगे। प्रकृत उपयोगित्वं च अनुपदम एव दर्शयिष्यति। ठीक, नाम त्रय निर्देशस्य। अब बोलेंगे भाई भगवान परमात्मा ब्रह्म जो है वो तो सभी नाम से अतीत है, नाम रूप से आदि सभी गुणों से अतीत है, तो कैसे उसके नाम बता रहे हो अभी आप? तो उसका उत्तर दे रहे, यद्यपि बात ठीक है, वो उसका कोई नाम आदि कुछ नहीं है, तो भी नाम त्रय का जो निर्देश कह रहा है वो उस ब्रह्म में क्या है जी? कल्पित है। लिखा है नाम त्रय निर्देशस्य नाम रूपादि विहीनस्य भी ब्रह्मण, वस्तुतः नाम रूपादि से रहित है ब्रह्म, तो भी नाम त्रय का निर्देश जो किया जा रहा है वो कल्पितम इदम नाम निर्देश त्रयम। ये 3 नामों का निर्देश ये भी क्या है जी? कल्पित ही है, ऐसा ही समझना चाहिए। ठीक, आगे अब पुनः एक प्रश्न किया ननु कि जिस परमात्मा के आपने 3 नाम बताए, ओम तत् सत, वो जो परमात्मा अर्थात ब्रह्म तत्व है भगवान, तो उसने इन सबको उत्पन्न किया, ब्राह्मण को, वेदों को, यज्ञ को, ये तो कहना ठीक है, किंतु वो कहना आपने छोड़ दिया, वो कहा ही नहीं। और क्या कहा? तेन निर्देशेन, मतलब उस नाम का निर्देश से, नाम से ये सब उत्पन्न हुआ है। ये बात कैसी? क्या कहना चाहिए था? ये नाम जिसके है उस परमात्मा ने इन सब वेद यज्ञ आदि को उत्पन्न किया, ये कहते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ऐसा कहा है क्या श्लोक में? श्लोक में क्या कहा है? तेन, और तेन का अर्थ क्या कह दिया, क्या किया है भाष्य में? तेन त्रिविधेन निर्देशेन, उन 3 प्रकार के निर्देश के द्वारा, निर्देश से ये सब उत्पन्न हुआ है। कौन? ब्राह्मण, वेद, यज्ञ। ये कैसा कह रहे हो आप? समझ में आया ना? पंक्ति देखिए, ननु ब्रह्मणा एव सृष्टा ब्राह्मणादय, ये तो बोलो, ये बोल सकते हैं। न तो निर्देशेन, निर्देश से कैसे उत्पन्न हुई? न तो निर्देशेन इति चेत, ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है तो उत्तर दे रहे सत्यम, आप कह रहे ठीक है, तो वैसे तो ब्रह्म ने ही उत्पन्न किया है, किंतु जो शुद्ध ब्रह्म है, नाम रूपातीत ब्रह्म है, वो उत्पन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्पन्न करना रूप विकार भी उसमें नहीं हो सकता। फिर किस ब्रह्म ने उत्पन्न किया है? तो वही लिखा है सत्यम। तो आगे ब्रह्मणा ही माया विना ईश्वरेण, ब्रह्मणा का अर्थ करेंगे ब्रह्मदेव, ब्रह्मणा मतलब परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म, उसने उत्पन्न किया, मतलब किसने? उसकी उपाधि जो माया, तो माया से युक्त जो माया भी ईश्वर है,
उसने उत्पन्न किया या ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया, चतुर्मुख जो ब्रह्मा है उसने उत्पन्न किया, ये कह सकते हैं। तो बोलेंगे भाई मेरी उत्पन्न उसने उत्पन्न किया ईश्वर ने, मायावी ईश्वर ने कि चतुर्मुख ब्रह्मा ने, तो फिर तेन निर्देशन है इसका कैसा लगाएंगे? तो बोल रहे वो भी लग जाएगा। तो समझ लीजिए चतुर्मुख ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया, किंतु ऐसा ही नहीं उत्पन्न किया, इन नामों का उल्लेख करके उच्चारण करके उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ करेंगे कि वह मायावी जो ईश्वर है उसने इन वेद ब्राह्मण आदि को उत्पन्न किया, लेकिन कैसे? वो मूल स्वरूप जो परमात्मा है जिसके की सत ओम तत्सत ये नाम है, उन नामों का उल्लेख करके ही उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ। देखिए सत्यम ब्रह्मणा ही माया विना ईश्वरेण, ये माया भी ऐसा तो ईश्वर उसने ओम तत्सत इति निर्देश पूर्वकम, मतलब इस नाम का उल्लेख करते हुए है कि नहीं, ब्राह्मणादि नाम, आदि शब्द से ब्राह्मण वेद यज्ञ ये सब जगत सृष्टत्वात् उत्पन्न किया होने के कारण तथोक्ति ही, तथोक्ति मतलब तेन त्रिविधेन निर्देशेन विहिता निर्मिता, ये कह दिया है, किंतु भाव इसका इस प्रकार का है। लग गया जी अर्थ? चलिए अब ये हुआ भाई। अब इसी श्लोक के भाष्य में नाम त्रिविध के आगे आया है नाम निर्देश, तो नाम निर्देश के ऊपर भी एक छोटी सी टिप्पणी लिखेंगे। नाम निर्देश मतलब क्या? लिखिए ब्रह्मण त्रिविधम नाम, ब्रह्मण त्रिविधम नाम निर्दिष्टम इत्यर्थः, ब्रह्मण त्रिविधम नाम निर्दिष्टम इत्यर्थः पूर्णविराम। ब्रह्मण परमात्मनः, ब्रह्मण परमात्मनः ओम इति तत् इति सत इति च, सत इति च नामत्रय निर्देशः, नामत्रय निर्देशः शास्त्र प्रसिद्धः इत्यर्थः, शास्त्र प्रसिद्धः इत्यर्थः पूर्णविराम। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, अर्धविराम तत्त्वमसि, उद्धरण चिन्ह में इसको अलग अलग, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म एक बात, तत्त्वमसि दूसरा, सच्चिदानंदम ब्रह्म, सच्चिदानंदम ब्रह्म इत्यादि शास्त्रात् इति भावः, इत्यादि शास्त्रात् इति भावः। ठीक अर्थ देखिए, ब्रह्मण त्रिविधम नाम निर्दिष्टम, ब्रह्म के 3 नामों का निर्देश किया है। ब्रह्मण अर्थात परमात्मन, उसके ओम इति तत् इति सत इति च नाम त्रय निर्देश शास्त्र प्रसिद्ध, शास्त्र में उपनिषदों में सब जगह ये 3 नामों प्रसिद्ध है। उदाहरण ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यहाँ पर ओम नाम आया है, ओम ये एक अक्षर ब्रह्म है करके। तत्वमसि, तत् यहाँ पर तत् शब्द का उल्लेख आया है, तत् नाम का उल्लेख है। और सच्चिदानंदम ब्रह्म, यहाँ पर सत इस नाम का उल्लेख है, ठीक है ना। इत्यादि शास्त्रा इति भाव हो गया जी। चलिए भाई, ये हुआ श्लोक नंबर 23 पूरा। अब चलते हैं आगे श्लोक नंबर 24 में। तस्मादो मित्युदारुत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते
उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। ठीक, अन्वय। तस्मात् ब्रह्मवादिनाम विधानोक्ताः यज्ञ दान तपः क्रियाः सततम ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते। ठीक, चलिए भाई अर्थ। तस्मात् मतलब क्या? परमात्मा के वो तीन नाम है, ओम, तत् और सत। इसलिए क्या कि जो भी ब्रह्मवादी लोग हैं, अर्थात वेदाध्ययन करने वाले लोग हैं, वैदिक लोग हैं, उन वैदिक लोगों की विधानोक्ता, विधि पूर्वक शास्त्र ने जिस प्रकार बताया है उसके अनुसार, कौन? यज्ञ दान तप क्रिया है कि नहीं, सततम ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते, मतलब ओम ऐसा उच्चारण करके ही प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होती है। क्या? यज्ञ दान तप क्रिया, मतलब यज्ञ दान तप क्रिया, जो भी क्रिया कर्म करते समय, शास्त्रोक्त कर्म करते समय वैदिक लोग ओम से ही शुरुआत करते हैं। ओम ऐसा उच्चारण करके ही इन यज्ञ दान आदि सभी क्रिया को करते हैं। कौन? सभी वैदिक लोग। क्यों ऐसा करते हैं? वो ओम का ही उच्चारण करके इन सभी क्रिया को करते। क्यों? इसलिए कि वो भगवान का नाम है। ठीक है ना? तो वही आया है तस्मात् ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादी लोगों की जो जितनी भी क्रियाएं हैं, विधानोक्त क्रिया, यज्ञ दान तप क्रिया आदि, वो सभी हमेशा ओम ऐसा उच्चारण करके ही प्रवृत्त होती है। हो गया जी अर्थ? चलिए भाष्य में, तस्मात् आया ना भाष्य में, ओम इति उदाहृत्य, उदाहृत्य शब्द का अर्थ कर रहे उच्चार्य, यज्ञ दान तप क्रिया, इसका अर्थ लिख रहे यज्ञादि स्वरूपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता, मतलब शास्त्र चोदिता सततम, इसका अर्थ कर रहे सर्वदा। ब्रह्मवादिनाम, इसका अर्थ कर रहे ब्रह्मवदनशीलानाम। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तस्मात्, थोड़ा अन्वय करेंगे, कैसा पढ़ेंगे? तस्मात्, फिर लास्ट में जाएंगे अंतिम शब्द, ब्रह्मवादिनाम ब्रह्मवदनशीलानाम, उसके थोड़ा पीछे एक शब्द छोड़कर पीछे, विधानोक्ता शास्त्र चोदिता यज्ञ दान तप क्रिया यज्ञादि स्वरूपा क्रिया सततम सर्वदा ओम इति उदाहृत्य उच्चार्य प्रवर्तन्ते। अर्थ देखिए, तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् का अर्थ देखिए, ओंकारादि त्रयस्य ब्रह्म निर्देशात्, ओंकारादि त्रयस्य ब्रह्म निर्देशात्। ठीक है जी, ओम तत्सत इत्यादि ये सब तीनों भी ब्रह्म का निर्देश, भगवान का, ब्रह्म का नाम होने के कारण। तस्मात् क्या? ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादी नाम का अर्थ कर दिया है ब्रह्मवदनशीला नाम, पर्यायवाची शब्द उसके लिए वेदाध्ययनशीला नाम, वेदाध्ययनशीला नाम।
वेद का अध्ययन करना ही जिनका शील है, स्वभाव है। ठीक है जी। तो लिखते हैं उस शब्द के ऊपर एक टिप्पणी। ब्रह्म वेदः, ब्रह्म वेदः अर्धविराम तद्वदितुं शीलं येषाम्, तद्वदितुं शीलं येषां ते ब्रह्मवादिनः, ते ब्रह्मवादिनः वैदिकाः इत्यर्थः, वैदिकाः इत्यर्थः पूर्णविराम। न अत्र परब्रह्मवाची ब्रह्म शब्दः, परब्रह्मवाची ब्रह्म शब्द अर्धविराम। परब्रह्मविदाम, परब्रह्मविदाम कर्म प्रवृत्त्ययोगात्, कर्म प्रवृत्ति अयोगात। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। ब्रह्म वेद, यहां पर जो ब्रह्मवादी नाम शब्द आया है ना, तो यहां में जो ब्रह्म शब्द आया है उसका अर्थ भगवान परमात्मा नहीं लेना है, तो क्या लेना है? वेद। तो वही लिखा ना, ब्रह्म वेद, ब्रह्म मतलब वेद, ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया वेद। तद्वदितुं शीलम येषाम, उस वेद को ही कथन करना, पढ़ना, यही है शील स्वभाव जिनका, ते ब्रह्मवादिन अर्थात वैदिका, वैदिक लोग, ब्रह्मवादी लोग। ठीक है जी, वेद को पढ़ने वाले लोग। आगे, नत्र परब्रह्मवाची ब्रह्म शब्द, यहाँ पर ब्रह्मवादिन, ब्रह्मवादी नाम, यहाँ में जो ब्रह्म शब्द आया है उसका अर्थ परमात्मा सच्चिदानंदघन अधिष्ठान भूत ब्रह्म, वो नहीं लेना है। क्यों? यदि उसको लेंगे तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? समझ लीजिए परमात्मा अर्थ कर दिया तो क्या अर्थ होगा उसका? परब्रह्म विदाम। ब्रह्म विदाम का अर्थ क्या होगा? परब्रह्म विदाम, उस अखंड एक रस परमात्मा को जानने वाले, अर्थात जीवन मुक्त लोग। और वो लेंगे तो फिर आगे का वाक्य नहीं बैठेगा ना। आगे क्या है कि उनकी यज्ञ दान आदि क्रिया ओम का उच्चारण करके प्रवृत्त होती है। किंतु यदि ब्रह्मवादी नाम इस शब्द का अर्थ परब्रह्म वेत्ता जीवन मुक्त महात्मा ऐसा लेंगे तो उनके द्वारा तो कर्म होता ही नहीं है, संगति नहीं बैठेगी। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया क्या? वेद। तो वही लिखा है परब्रह्म विदाम कर्म प्रवृत्ति अयोगात, वो कर्म करने के लिए प्रवृत्त ही नहीं हो सकते हैं, इसलिए वहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद करना है, न कि परमात्मा। ठीक, चलिए आगे अर्थ देखिए। तस्मात् हुआ है ना, ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवदनशीलानां विधानोक्ता, ये विशेषण है किसका? यज्ञ दान तप क्रिया, इसका। तो विधानोक्त मतलब शास्त्र चोदित, शास्त्र प्रतिपादित। ऐसे कौन? यज्ञ मतलब यज्ञादि कर्म, यज्ञ शब्द से यज्ञादि कर्म, यज्ञ दान तप क्रिया, थोड़े में यज्ञादि स्वरूपा क्रिया, ये बात हुई है कि नहीं? तो ये सब क्रिया ओम का उच्चारण करके ही उन लोगों के द्वारा की जाती है। क्यों ओम का उच्चारण करते? वो ओम ये भगवान का नाम है। तो यज्ञ दान तप क्रिया, ये पद आया ना यहां पर, तो उस पर लिखते एक वाक्य, यज्ञश्च दानश्च, यज्ञश्च दानश्च तपश्च, यज्ञ दान तपांसी, यज्ञ दान तपांसी अर्धविराम, तानि एव क्रियाः, तानि एव क्रियाः यज्ञ दान तपः क्रियाः। ठीक, देखिए अर्थ, यज्ञश्च दानश्च तपश्च, यज्ञ दान तप, उसको बोलेंगे यज्ञ दान तपांसी।
दानीय वो क्रिया, वही क्रिया है, यज्ञ रूप क्रिया, दान रूप क्रिया, तप रूप क्रिया, ऐसा तानी एव क्रिया यज्ञ दान तप क्रिया हो गया ना उसका विग्रह क्रिया। ठीक, सततम सर्वदा, जब भी होगी तब, जब भी वो यज्ञ करेंगे, जब भी दान करेंगे, जब भी तप करेंगे, उस समय सततम सर्वदा ओम इति उदाहरुत्य, उदाहरुत्य करता कर दिया उच्चार्य, ओम ऐसा उच्चारण करके ही प्रवर्तनते प्रवृत्त होती है उन लोगों की क्रिया, यज्ञदान तप क्रिया। ठीक है जी, चलिए आगे। अभी तक इस श्लोक में 24वें श्लोक में ओम इसका विनियोग दिखाया, उपयोग दिखाया, प्रयोग दिखाया, कैसा कहा होता है करके। अब 25वें श्लोक में उन भगवान के 3 नामों में से दूसरा नाम जो तत्, उसका विनियोग, उसका उपयोग का कब कैसा होता है, इसको अब दिखा रहे हैं। ओम तत्, उसके बाद सत आएगा। तो चलिए 25 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दानक्रियाश्च त्रिधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। चलिए, तत् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाः च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ठीक, अन्वय मोक्षकांक्षिभिः तत् इति अर्धविराम फलम अनभिसन्धाय, फलम अनभिसन्धाय विविधाः यज्ञ तप क्रियाः च दान क्रियाः क्रियन्ते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, मोक्षकांक्षी भी क्रियन्ते, मोक्ष चाहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, की जाती है। क्या किया जाता है या की जाती है? तो क्रिया, यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च। ठीक, देखते क्रमशः अर्थ अन्वय के अनुसार। मोक्षकांक्षी भी, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों के द्वारा तद इति, तो पीछे से ले आना है उदारुत्य, तद इति उदारुत्य मतलब तद इति उच्चार्य, तद ऐसा उच्चारण करके, और क्या फलम अनभिसंधाय, और फल की इच्छा न करते हुए की जाती है। क्या विविधाः, अलग अलग अनेक प्रकार की, क्या यज्ञ क्रिया तप क्रिया दान क्रिया ये सब की जाती है। किनके द्वारा? मोक्षकांक्षिभिः, मोक्षकांक्षिभिः किम क्रियन्ते, कानि, किम के कानि क्रियन्ते, मोक्षकांक्षिभिः, मोक्षकांक्षिभिः यज्ञ तप क्रियाः च दान क्रियाः क्रियन्ते। किम कृत्य तैः क्रियाः क्रियन्ते, तत् इति उच्चार्य तैः क्रियाः क्रियन्ते। पुनश्च किम कृत्वा तैः क्रियाः क्रियन्ते, फलम अनभिसन्धाय तैः क्रियाः क्रियन्ते। हो गया। चलिए भाई,
भाष्य में तत् इति अनविसंधाय तत् इति ब्रह्माविधानम उच्चार्य अनविसंधाय च कर्मणः फलम यज्ञ तप क्रियाः यज्ञ क्रियाः च तप क्रियाः च यज्ञ तप क्रियाः दान क्रियाः च विविधाः क्षेत्र हिरण्य प्रदानादि लक्षणाः क्रियन्ते क्रियन्ते का अर्थ कर रहे हैं निर्वर्त्यन्ते मोक्षकांक्षिभिः मतलब मोक्षार्थिभिः मुमुक्षुभिः इत्यर्थः। ठीक, चलिए थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू में आया है तत् इति ब्रह्माविधानम उच्चार्य, पढ़े। इसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे देखिए पुनः तद इति ब्रह्माविधानम उच्चार्य च कर्मणः फलम अनभिसंधाय कर्मणः फलम अनभिसंधाय यज्ञ तप क्रियाः, उसका स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। इस शब्द का ही प्रतीक है यज्ञ क्रियाः च तप क्रियाः च यज्ञ तप क्रियाः। आगे च एक शब्द छोड़कर च विविधाः क्षेत्र हिरण्य प्रदानादि लक्षणाः दान क्रियाः मोक्षकांक्षिभिः मोक्षार्थिभिः मुमुक्षुभिः क्रियन्ते निर्वर्त्यन्ते। ठीक है, देखिए भैया तद इति ब्रह्म अभिधानम, तद ये क्या है जी, ब्रह्म का नाम है, अभिधान मतलब नाम है। तद इति ब्रह्माभिधानम, ब्रह्म का ही नाम है। तो उसको उच्चार्य उसका उच्चारण करके और कर्मण फलम अनभिसंधाय, और कर्म के फल की अपेक्षा न करके अनभिसंधाय। क्या फिर आगे तो यज्ञ तप क्रिया यज्ञ क्रिया तप क्रिया यज्ञ तप क्रिया यज्ञ तप इत्यादि क्रिया और विविधा नाना प्रकार की दान क्रिया, नाना प्रकार की कैसे क्षेत्र हिरण्य प्रदान आदि लक्षण। क्षेत्र कोई कोई दान देता है, क्या जमीन है कि नहीं, आश्रम के लिए जमीन दान ले लो, जमीन देता है। हिरण्य सुवर्ण आदि दान देता है, आदि शब्द से वस्त्र अन्न ये सब आते हैं। तो क्षेत्र हिरण्य प्रदान आदि लक्षण दान क्रिया है नहीं, दान क्रिया क्रियन्ते किसके द्वारा, मोक्षकांक्षी भी मोक्षार्थी भी मुमुक्षु के द्वारा ये सब क्रिया की जाती है। कहने का भाव क्या हुआ कि ये सब क्रिया की जा रही है मोक्षार्थी के द्वारा, लेकिन क्या करके, तद ऐसा उच्चारण करके। क्यों तद का उच्चारण करते हैं लोग, ये भगवान का नाम है, मतलब केवल तद का ही उच्चारण करते ऐसी बात नहीं, तीनों का भी करते, ओम तत् सत है कि नहीं, या कोई कोई केवल ओम का भी करता है कि नहीं, ओम तत्सत इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर मुमुक्षु भी पद आया है अंतिम में, उस पर लिखते वाक्य क्यों लिखना है तो पहले लिख लेते हैं। देखिए, चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्षाभिलाषी भी इत्यर्थः। पूर्ण विराम। न ही मुमुक्षूणाम विदुषाम सन्यासीनाम क्रियाधिकार अस्ति। क्रियाधिकार अस्ति। ठीक, देखिए अर्थ
अब देखिए, कोई बोलेगा कि भाई यज्ञ दान तप इत्यादि क्रिया की जा रही है, किंतु किसके द्वारा, ये प्रश्न आया तो पद आया है मोक्षकांक्षी भी, किंतु जिसको मोक्ष की इच्छा है वो यज्ञ दान तप क्रिया करेगा तो उसको कैसा मोक्ष मिलेगा? क्योंकि मोक्ष तो मिलता है किससे? ज्ञान से। और यहां तो कह दिया क्या, मोक्षार्थी यज्ञ दान तप क्रिया करते हैं। इधर कर रहे मोक्षार्थी और उधर कर रहे यज्ञ दान तप क्रिया, तो फिर कैसी संगत बैठेगी? इसलिए कह दिया कि भाई यद्यपि मोक्ष तो ज्ञान से ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु ये मोक्षार्थी लोग यज्ञ दान तप क्रिया कर रहे हैं ना, तो करने से उनको भी मोक्ष मिलेगा। बोलेंगे कैसे मिलेगा? तो बता दिया, चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा। यज्ञ दान आदि तप क्रिया करेंगे तो चित्त क्या होगा? उनका शुद्ध होगा, और जब चित्त शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध चित्त में ही ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तब ज्ञान प्राप्त होगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। इस क्रम से मिलेगा। ये नहीं कहने का भाव कि मोक्षार्थी है और यज्ञ दान तप क्रिया करेगा तो उतने मात्र से उनको मोक्ष मिलेगा, ये कहने का या तात्पर्य नहीं है। वही लिखा है, चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्षाभिलाषी भी इत्यर्थ। न ही मुमुक्षुणाम विदुषाम सन्यासी नाम क्रियाधिकार अस्ति। वैसा देखा जाए तो जो मुमुक्षु है या विद्वान है, ज्ञानी महात्मा है कोई या सन्यासी है, उसको क्रिया करने का अधिकार नहीं है। और यदि कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि अभी चित्त की शुद्धि नहीं हुई है, इसलिए कर रहा है, तो क्रमशः ज्ञान प्राप्ति होगी, तब जाकर उसको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। हो गया जी? चलिए, तो बात हो गई ना भाई, तो चलते आगे। तो भगवान के जो 3 नाम हैं, ओम, तत् और सत्, उनमें से ओम और तत्, इन नामों का प्रयोग कहाँ होता है, इस बात का निर्देश किया। अब रह गया सत्, तो सत् शब्दों को भी बता रहे हैं श्लोक नंबर 26 में। उसकी अवतरणिका को पढ़ते हैं। ओम तत् शब्दयोः विनियोगः उक्तः अथ इदानीं सत् शब्दस्य विनियोगः कथ्यते। ठीक, देखिए भाई अर्थ। ओम तत् शब्दयोः, इन 3 शब्दों में से ओम और तत्, इन 2 शब्दों का विनियोग उक्तः, विनियोग मतलब प्रयोग, उक्तः, ठीक है ना, उपयोग या प्रयोग कह दिया। अथ मतलब उन 2 शब्दों का प्रयोग कथन के बाद, अनंतर, इदानीम अब, सत् शब्द से विनियोग कथ्यते, सत् शब्द का विनियोग प्रयोग कहाँ होता है, इस बात को अब दिखा रहे हैं। लग गया पंक्ति? चलिए, सद्भावे साधुभावे च, सद्भावे साधुभावे च, सदित्ते तत्प्रयुज्यते, सदित्ते तत्प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते कर्मणि तथा, सच्छब्दः पार्थयुज्यते, सच्छब्दः पार्थयुज्यते, सद्भावे साधुभावे च, सदित्ते तत्प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा, सच्छब्दः पार्थयुज्यते। ठीक, देखिए भाई, सद्भावे साधुभावे च, सत् इति एतत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा, सच्छब्दः पार्थ युज्यते। अन्वय देखिए, सद्भावे च साधुभावे, च साधुभावे, सत् इति एतत् प्रयुज्यते, सत् इति एतत् प्रयुज्यते। ठीक, आगे, तथा प्रशस्त, तथा हे पार्थ, तथा पार्थ, हे पार्थ, प्रशस्ते कर्मणि,
प्रशस्ते कर्मणि सच्छब्दः युज्यते। देखिए भैया, तो सद्भाव में और साधु भाव में सत इति एतत् प्रयुज्यते, मतलब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? सद्भाव में, साधु भाव में। अब ये सद्भाव क्या है, साधु भाव क्या है, सब बताएंगे। और कहा करते सच होता है सच शब्द का प्रयोग, तो लिख रहे तथा प्रशस्ते कर्मणि, जो शुभ कर्म है, मंगलमय कर्म है, विहित है, ऐसे कर्मों में भी क्या सच शब्द युज्यते, सच शब्द का प्रयोग किया जाता है। 3 जगह बताइए, सद्भाव, साधु भाव और प्रशस्त कर्म। लग गया जी? चलिए इस श्लोक के संदर्भ में एक वाक्य लिख लेते हैं तो श्लोक का भाव स्पष्ट होगा, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। असतः सद्भावे वक्तव्ये, असतः सद्भावे वक्तव्ये अर्धविराम, असाधोः साधु भावे वक्तव्ये, असाधोः साधु भावे वक्तव्ये, तथा प्रशस्ते कर्मणि च, प्रशस्ते कर्मणि च सत् इति एतत्, सत् इति एतत् पदं प्रयुज्यते इत्यर्थः। सत् इति एतत् पदं प्रयुज्यते इत्यर्थः। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, असत सद्भावे, कोई चीज पहले असत है मतलब अविद्यमान है। जैसे उदाहरण देंगे भाष्यकार, जैसे किसी का पुत्र हुआ ही नहीं है तो असत हुआ, जब हो गया तो सत हुआ कि नहीं? तो असत का सद्भाव कहने में पुत्र सन, इस प्रकार से सत शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये सद्भाव में प्रयोग हुआ। ठीक, एक बात हुई। असाधो साधु भावे, समझ लीजिए पहले कोई दुष्टाचरण करने वाला है, असाधु है, किंतु दैववश या किसी का उपदेश मिल गया, बुद्धि पलट गई, साधु बन गया, तो उसका साधु भाव कहने में भी, सदाचरण कहने में भी प्रयोग किया जाता है। किसका? सत शब्द का। वही लिखा है, असाधो साधु भावे वक्तव्य तथा प्रशस्ते कर्मणि, जो प्रशस्त कर्म है, मंगलमय कर्म है, उसमें भी सत इति एतत् पदम प्रयुज्यते, सत इस पद का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? चलिए आगे भाष्य में। सद्भावे ये प्रतीक है, सद्भावे का अर्थ कर रहे भाष्यकार, असतः सद्भावे अर्धविराम, यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि अर्धविराम। सद्भावे की व्याख्या हुई, इतने का अर्थ पहले देखेंगे। देखो भाई, सद्भावे का अर्थ कर दिया असत सद्भावे, मतलब उदाहरण दिया था अविद्यमानस्य, अविद्यमानस्य मतलब असत, जो पहले विद्यमान नहीं है, ऐसा जो पुत्रादि, किंतु जन्मनि, जन्म होने पर उसका सद्भाव हुआ कि नहीं? फिर उसमें उस सद्भाव में सत शब्द का प्रयोग होता है। सन पुत्र या पुत्र अस्ति, पुत्र जातः, इस प्रकार से। ठीक, लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, सद्भावः सत्वम्, सद्भावः सत्वम् पूर्ण विराम, असतः कथम सत्ता, असतः कथम सत्ता इति अतः आह यथेति, इति अतः आह यथेति पूर्ण विराम, जन्मन प्राक् असतः पुत्रस्य, जन्मनः प्राक् असतः पुत्रस्य जन्मनि, जन्मनि
सत इति प्रयुज्यते। जन्मनि सत इति प्रयुज्यते। पूर्ण विराम। असतः अपि जन्मना, असतः अपि जन्मना लब्ध सत्ताकत्वात्, लब्ध सत्ताकत्वात् पुत्रस्य सत्वं युक्तम्, पुत्रस्य सत्वं युक्तम्। पूर्ण विराम। अतः एव, अतः एव जन्मानन्तरं, जन्मानन्तरं सन्पुत्रः इति, सन्पुत्रः इति सच्छब्द प्रयोगः, सच्छब्द प्रयोगः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। सद्भाव, सद्भाव मतलब क्या? तो सद्भाव सत्वम, सत्व। आगे प्रश्न, असत कथम सत्ता? क्योंकि भाष्य में भी लिखा है ना असत असत भावे, असत को कैसे सत्ता होगी? प्रश्न, असत कथम सत्ता इत्यत, ऐसा किसी को संशय होगा, इसलिए उसके लिए उत्तर देने के लिए पद आया है यथा अविद्यमान से पुत्र से स्पष्टीकरण कर दिया। किस पद का? जो पूर्व का पद है असत असत भावे, इसका ही उदाहरण देकर स्पष्टीकरण कर दिया। क्या? कि अविद्यमान से पुत्रस्य जन्मनि। ठीक, देखिए तो उसको स्पष्टीकरण किया टिप्पणी में, जन्मन प्राक असत पुत्रस्य, जन्म होने के पहले पुत्र कैसा है? असत है। तो प्राक असत पुत्रस्य जन्मनि, जन्म प्राप्त होने पर सत इति प्रयुज्यते, सत ऐसा प्रयोग किया जाता है। असत अपि म्हणजे पहले असत होने पर भी जन्मन लब्ध सत्ताकत्वात्, जन्म होने से लब्ध सत्ता वाला हुआ, इसलिए पुत्र से सत्वम युक्तम, इसलिए पुत्र में क्या आया? अभी सत्व आया। अतएव इसलिए जन्म के बाद सन पुत्र इति सच्छब्द प्रयोग, इस प्रकार से सन शब्द सच्छब्द का प्रयोग हुआ दिखाई देता है। हो गया जी। तो सद्भावी की व्याख्या हुई अभी तक। तो सद्भाव में मतलब पहले अविद्यमान है, जन्म होने के बाद उसमें, उसको ही कहेंगे सद्भाव, उसमें सद शब्द का प्रयोग होता है। हो गया जी। और क्या होता है भाई? तो श्लोक में आया था साधु भावे, भाष्य में तथा साधु भावे, इसकी स्पष्टीकरण कर रहे, असद्वृत्तस्य असाधोः सद्वृत्तता साधु भाव, तस्मिन् साधु भावे च सत इति एतत्। हो गया जी। मतलब सत ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। कहां पर बताया? साधु भावे। इसका स्पष्टीकरण भाष्य में लिखा है असद्वृत्त से, कोई व्यक्ति समझ लीजिए, पहले क्या है जी? असद्वृत्त है, दुराचारी है, सदाचार उसमें है नहीं, असाधु है वो, असद्वृत्त से असाधु हो, किंतु किसी कारण जो सदाचरणी बन गया तो सद्वृत्त उसमें आ गया। तो सद्वृत्तता, तो उसमें जो सद्वृत्तता आई है, सदाचार आया है, इसी का नाम है साधु भाव। तस्मिन, उस साधु भाव में सत इति एतत्, मतलब सत इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लग गया भाई अर्थ? लिखते थोड़ा इस पर। साधोः भावः, साधोः भावः सद्भावः, सद्भावः सद्वृत्तत्वम् इत्यर्थः, सद्वृत्तत्वम् इत्यर्थः। सद्वृत्तत्वम् हो गया ना जी इत्यर्थ। तस्मिन् पूर्ण विराम। कस्य साधु भावः? प्रश्न चिन्ह। कस्य साधु भावः? प्रश्न। अतः आह, अतः आह असद्वृत्तस्य इति।
असद्वृत्तस्य इति पूर्ण विराम। आगे असत असत दुष्टम वृत्तम चरितम व्यापारः इति यावत् व्यापार इति यावत् यस्य तस्य असद्वृत्तस्य पूर्ण विराम। असद्वृत्तत्वं हि असाधुत्वम् असद्वृत्तत्वं हि असाधुत्वम् पूर्ण विराम। सत् श्रेष्ठं वृत्तं यस्य सः सद्वृत्तः पूर्ण विराम। सद्वृत्तत्वं साधुत्वम् पूर्ण विराम। यः पूर्वम् असद्वृत्तः सन् इदानीं दैववशात् सद्वृत्तः जातः तस्य तत्साधुत्वं सत् इति उच्यते पूर्ण विराम। हो गया जी। चलिए लिखिए थोड़ा और। असतः सद्भावे वक्तव्ये अर्धविराम। असाधो साधुभावे वक्तव्ये च सत् इति एतत् पदं प्रयुज्यते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। सन्पुत्रः इति सद्भावे प्रयोगवत् साधुभावे अपि साधुः सन् अर्धविराम। सज्जनः इति प्रयोग दर्शनात् यथा उदाहरण चिन्ह में असाधु अयम दैवात् साधु सन् राजा मह्यम इदम धनादिकम अदिशत। उदाहरण चिन्ह बंद। इति असाधुना राज्ञा धनादिके दत्ते सति ब्राह्मणः प्रत्येति इति। हो गया पूर्ण विराम। मतलब साधु भाव में सत्प्रयोग कैसा होता है इस बात की चर्चा चालू है, लेकिन इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।